भारत का पर्वत, कल भी इसके बारे में कुछ डिटेल बताए थे। कल कुछ विशेष जानकारी मिला था आप लोगों को कि किसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, किसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, किसको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, सब पता चल गया। एग्जाम्पल भी बताए थे। न्यू फोल्ड माउंटेन को क्या बोलते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन को क्या कहते हैं, उसके युग के आधार पर हम लोग उसका नामांकन करते हैं, सब बताया हुआ है। आज हम लोग बताएंगे कि भारत में पर्वत में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, माउंटेन ऑफ इंडिया की बात करें, अगर भारत के पर्वत की बात करें तो यह एक बड़ा चैप्टर है जहां से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो माउंटेन का कहां कहां फैलाव है, दूसरा उसमें कौन कौन से पिक्स हैं, मतलब चोटी शिखर है, तीसरा उसमें कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं, चौथा उसका क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, पर्यावरणीय प्रभाव है, उसमें कौन कौन सी दर्रे हैं, उसका क्या इकोनॉमिक प्रभाव है उसका। तो ये सारी बातें माउंटेन के अंदर हमको पढ़ना होता है। अगर आप एक बार भारत के पर्वत पढ़ेंगे तो कंप्लीट इंडिया के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां माउंटेन न हो। पर्वत या हिल माउंटेन पूरे स्टेट में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। कोई राज्य आप नाम लीजिए जिसका जहां पर्वत ना हो, हर एक राज्य में। बिहार में, उत्तर बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी बेतिया, दक्षिण बिहार में छोटनागपुर प्लेट्यू पर विंध्यन पर्वत है जो कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यूपी की बात करें तो यूपी में विंध्याचल देवी का मंदिर आपने सुना होगा, मिर्जापुर विंध्याचल पूरा माउंटेन ही है। उत्तर प्रदेश की उत्तरी हिस्से की बात करोगे, सीतापुर या फिर सीतापुर नहीं सॉरी लखीमपुर खीरी, आंवला, बस्ती, ये सब नेपाल के बाउंड्री को छूते हैं, तो वहाँ भी पहाड़ है। आप कोई भी राज्य का नाम लीजिए, भारत में हर स्थान पे आपको पर्वत मिलेगा, कोई राज्य पर्वत विहीन यहाँ नहीं है। तो हम लोग भारत में कौन कौन से पर्वत पढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम है उत्तर भारत का पर्वत, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। हम लोग बांटेंगे भारत के पर्वत को, कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर भारत के पर्वत, उत्तर भारत का पर्वत और दक्षिण भारत का पर्वत, उत्तर भारत का पर्वत और दक्षिण भारत का पर्वत, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। देखो, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 काराकोरम, काराकोरम पर्वत, कारा, ये सब मैप में हम दिखाएंगे। माउंटेन का जो चैप्टर है ना, उसको हम लोग 6 दिन 7 दिन, 1.5 घंटे क्लास हुई तो 6-7 दिन लगेगा, तब जाके एक चैप्टर माउंटेन खत्म होगा। लेकिन हाँ, एक बार खत्म हो गया तो फिर खत्म हो गया। फिर कभी कोई एग्जाम में आपको फिर दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, किसी किताब से भी नहीं और ना किसी टीचर से, पूरे भारत में। क्योंकि ये कंप्लीट माउंटेन में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये जो माउंटेन पढ़ाने जा रहा हूँ, ये यूपीएससी स्टैंडर्ड तक के लिए माउंटेन करने जा रहा हूँ, न सिर्फ बीपीएससी, न कि कोई और एग्जाम, कंप्लीट माउंटेन। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम में जाएंगे और सिलेबस में माउंटेन है तो सवाल इसी में से आएगा। लेकिन अब ध्यान से पढ़िएगा, हर दिन का होमवर्क कर रहे हैं, ये नहीं कि अब एक नोट्स बनाते चल जा रहे हैं। वैसे तो किताब में भी सारी बातें हैं, ऐसा थोड़ी कि काराकोरम पे चढ़ के रिसर्च किए हैं और रिसर्च पेपर मेरे पास ही केवल है, ऐसा नहीं है, किताब में भी है। लेकिन यहाँ क्यों, यहाँ आने का मकसद क्या है भाई, एप्लीकेशन वाले लोग भी सुन लीजिए। मकसद ये है कि भाई हमको डेली का डेली सर पढ़ाएंगे, एक रूटीन वर्क मिलेगा और उसको हम करते करते कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है
एप्लीकेशन और ऑफलाइन दोनों वाले लोगों के लिए कि भाई आप लोग हमारा प्रतिदिन की पढ़ाई आप प्रतिदिन करते चलिए। ये परसों या तरसों और 1 जनवरी के बाद पर मत छोड़िए। आपके जीवन में कोई 25 तारीख नहीं और कोई 1 जनवरी नहीं, ना कोई होली ना कोई दिवाली। आपके लिए होली दिवाली तब है जब आप कुछ बन जाएं। है होली दिवाली, छोड़ना नहीं है, लेकिन होली के नाम पर 15 दिन पहले से गांव गए हुए हैं, ये नहीं चलेगा। होली के दिन जाइए आप, दिवाली मनाइए, आप कौन रोक रहा है। लेकिन अब मामा जी के ससुराल में शादी है, वहां भी गए हुए हैं, तो ये नहीं चलेगा। समझ क्या बोल रहा हूं। अब आप अगर आ गए मिशन 50 में, आ गए तैयारी करने, कहीं भी आ गए तैयारी करने, मतलब मिशन 50 की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी अगर तैयारी में आ गए तो आपके लिए जीवन में कोई होली, कोई दिवाली, कोई बर्थडे, कोई पिकनिक नहीं। आप एक टारगेट लें, हर दिन डायरी में डायरी बनाएं, टीचर से, गार्जियन से या खुद से, जहां पॉसिबल हो। आप एक टारगेट ले डेली, संडे के दिन टारगेट ले कि भाई इस सप्ताह हमको इतना कंप्लीट करना है, इतना याद कर लेना है, इतना कंप्लीट कर लेना है, और हर दिन का भी टारगेट ले। अगर कंप्लीट होगा तो संडे को हम मूवी देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। अगर मूवी देखना आपको हॉबी है कि मैं हर फ्राइडे देख लेता हूँ, कोई दिक्कत, देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्राइडे से पहले जो आपने टारगेट लिया पूरा होना चाहिए। अगर नहीं पूरा होता तो पनिश करना सीखिए अपने आप को। अपने आप को जिस दिन पनिशमेंट देंगे, जिस इंसान ने अपने आप को पनिश किया है अपने होमवर्क के लिए, वो इंसान कुछ न कुछ बना है, वो इंसान बना है, उसका पहुंचा है वहां तक। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम पनिशमेंट अपने को करने के बजाय फेल होते तो किसी और पर उसकी जिम्मेवारी थोपते हैं, और सबसे बेचारा कमजोर आदमी है किस्मत, उसी पर सारी जिम्मेवारी लाद देते हैं। सबसे कमजोर वही है, किस्मत में नहीं था, है ना। बेचारा किस्मत सब बर्दाश्त करके बैठा है। तो चुपचाप से पढ़िए मन लगा के। मैं तो इतना ही जानता हूं कि 1 साल ऑन द ट्रैक जो एग्जाम की डिमांड है, सिलेबस है, प्रीवियस पेपर है, उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा 1 से 1.5 साल पढ़ ले, एवरेज डेली 6 घंटा से 8 घंटा के बीच ईमानदारी से मोबाइल ऑफ करके पढ़ाई, मतलब पढ़ाई, वो इंसान कहीं ना कहीं बेहतर पद पे सेलेक्ट होगा अगले 1 से 1.5 साल के बाद। ये मेरा दावा है, और मतलब एकदम 100% कि होगा। लेकिन हाँ, 1 से 1.5 साल आपको डिगना नहीं पड़ेगा। आप जिस पद पे जाना चाहते हो पहुंचेंगे, एक गारंटी है, 100% स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, एकदम होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए मन में इस बात को निकाल दें कि शायद मेहनत कर रहा हूं, नहीं होगा क्या। मेहनत करना हूं, 4 साल हो गए, 2016 में आया था, 2021 आ गया सर, अब नहीं, अब तो करना ही होगा। अगर ये बात 16 में सोच लिए होते कि इसी साल करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अगले साल का वेट नहीं कर सकते, तो होता था 2016 में, नहीं तो 18 में तो हो ही जाता। कुछ ना कुछ लापरवाहियां तो हुई हैं लाइफ में। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फिर 2-4 साल और इंतजार करना पड़ जाएगा। जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, एक्सीडेंट की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि मेरे वजह से काम हुआ है गलत, मुझे ही सुधरना होगा, मुझे ही बदलना होगा। करना है सबको मेहनत, मैं आपके साथ हूं उस रास्ते पर, हम आपके साथ है, जितना हमारा जगह है, टाइम है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ हूं। बाकी इसके अलावा जब यथाशक्ति वथा भक्ति वाली बात है। तो भैया काराकोरम नंबर 2 पे लिखिए, ट्रांस रेंज, ट्रांस रेंज नंबर 2 पे लिखिए, ट्रांस श्रृंखला, ट्रांस रेंज, ट्रांस रेंज। देखो, ट्रांस का मतलब होता है हिंदी में पार। ट्रांस का हिंदी में क्या होता है? पार श्रृंखला। अब पार का मतलब किसके पार? हिमालय के उस पार। हिमालय के उस पार जितने भी पर्वत हैं सबको क्या कहा जाता है? ट्रांस। वैसे हिमालय के उस पार काराकोरम भी है, इसलिए कुछ विद्वान काराकोरम को भी ट्रांस में रखते हैं। अगर ट्रांस काराकोरम को बोला जा रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ट्रांस नाम से एक अलग पर्वत भी है। ट्रांस नाम से एक अलग पर्वत भी है। पहले इस ट्रांस का अध्ययन हम काराकोरम के साथ करते थे, लेकिन 1906 के बाद एक विद्वान थे स्वेन हेडन महोदय, उन्होंने कहा कि ट्रांस रेंज को आप अलग से पढ़िए, तो ट्रांस रेंज को अलग से पढ़ा जाने लगा। वरना अगर पूछा जाए कोई ऐसी जानकारी काराकोरम की कि वो कहां पर है, तो आप ट्रांस रेंज आंसर लगा सकते हैं। यानी हिमालय के उस पार जितने पर्वत हैं सबको ट्रांस अगर बोला जा रहा है तो ये भी गलत नहीं है। नंबर 3 पे लिखिए, महान हिमालय, महान या
महान या हिमाद्री हिमालय या बृहद हिमालय या बृहद हिमालय, एक ही पर्वत के 3 नाम है। ये जो 3 नाम मैंने लिखा ये सिनोनिम्स है, अलग अलग पहाड़ के नाम नहीं है। एक ही पहाड़ को लोग महान हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं और बृहद हिमालय भी बोलते हैं। बुक्स में भी अंतर आ जाता है। अगर आप खुल्लर की किताब पढ़िए तो वहाँ बृहद हिमालय लिखा है, माजिद हुसैन को पढ़िए तो हिमाद्री हिमालय लिखे हैं, मामूरिया को पढ़िए तो महान हिमालय लिखा है। पहाड़ वही है पर विद्वानों ने अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया है, विद्वानों ने अलग अलग नामों से इसे रिप्रेजेंट किया है। तो महान, हिमाद्री, बृहद एक ही पहाड़ के 3 नाम है, इसलिए अलग मत समझिएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय या सेम ग्रेटर का ही हिंदी होता है महान या बृहद। क्लियर है? उत्तर भारत के पर्वत वाले में आप नीचे तक लिखिए। हो गया क्लियर? इसको हम मिटा रहे हैं। कितना 3 हो गया था ना? नंबर 4 पे लिखिए, आप उसी के सामने नीचे लिखते चलिए। नंबर 4 पर लिखिए मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या इसी को बोला जाता है लघु हिमालय या इसी को बोला जाता है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय एक ही बात है, एक ही पर्वत के 3 नाम है। अगर आज के बाद कहीं लघु हिमालय की बात पूछा जाए और ऑप्शन में लघु हिमालय न रहे, हिमाचल हिमालय रहे, तो घबराना नहीं है, सेम ही पर्वत है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय, एक ही बात है। उसके बाद नंबर 5 पे लिखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसका एक ही नाम है शिवालिक। शिवालिक ये यूपी और बिहार के बॉर्डर तक आता भी है। शिवालिक हिमालय का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, उधर पंजाब में भी है। शिवालिक हिमालय। नंबर 6 पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय अंग्रेजी में लिखेंगे ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भारत के पर्वत, आप इंडिया का मैप आपने देखा होगा, इंडिया के मैप में आपने देखा होगा भाई नॉर्थ इंडिया में पूरा सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक पूरा एक पहाड़ दिखता होगा, पूरा इस तरीके से ऊपर में ब्राउन कलर का पूरा मैप दिखता होगा। आप नॉर्थ इंडिया में देखते होंगे तो पूरा ब्राउन कलर का डीप मैप आप वहाँ पर मैप में वहाँ भी देख सकते हैं। सबसे कॉर्नर में जाइए तो ऊपर में एक लेयर दिख रहा है, इंडिया के सबसे नॉर्थ में एक ब्राउन कलर का पूरा, इधर पाकिस्तान से होते हुए, कश्मीर होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से नीचे तक ये पूरा, हाँ वही हिमालय है। हम यहाँ भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तत्काल लिख लीजिए। हो गया? पूरा मैप आपको दिखता है। जब भी आप मैप देखें, फिजिकल मैप, अगर आपको माउंटेन देखना है, अगर आपको रिवर देखना है, अगर आपको झील देखना है, अगर आपको नदी देखनी है, अगर आपको डेजर्ट देखना है, आइलैंड देखना है, तो आप फिजिकल मैप देखेंगे। क्या देखेंगे आप? किसी भी देश का अगर उसका झील, नदी, तालाब, द्वीप, जितने भी पहाड़, पठार, मैदान, तो क्या देखेंगे? फिजिकल मैप, भौतिक मैप। लेकिन उस देश का शहर देखना है, उस देश की बाउंड्री देखनी है, तो आप देखिए पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप। तो दोनों मैप खरीदिए। जब आप मैप खरीदिए अपने कमरे के लिए तो आप वर्ल्ड पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, इंडिया फिजिकल। चूंकि बिहार के पेपर किसी को देना होगा बीपीएससी, तो बिहार पॉलिटिकल और बिहार फिजिकल, आप अपने कमरे के चारों जो भी जगह खाली है पूरे में मैप लगा दीजिए। चूंकि विद्यार्थी के कमरे की शोभा उसकी किताबें और उसके पढ़ने के सामान है ना। जो जगह बच जाए उसमें सिलेबस साट दीजिए। मैप से जगह अगर बच गया तो क्या लगा दीजिए? सिलेबस लगा दीजिए। और जगह बच गया तो कुछ कुछ लिख लिख करके नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, कुछ अनुच्छेद या फिर उस तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी का कुछ टांग दीजिए। क्यों? ताकि रात में अगर खाना खा ले तो दांत खोदते हुए क्या पहुंच जाए? मैप के पास। भाई एप्लीकेशन वाले लोग भी ध्यान सुनिएगा, रात में डेली रूटीन बना लो, आधे घंटे रोज आपको मैप देखना है। परीक्षा हो न हो,
आप कोई फॉर्म डाले हो ना डाले हो उससे मतलब नहीं है, डेली आधा घंटा आपको मैप देखना है। मैप में क्या देखें, कुछ लोग का सवाल ये भी होता है सर मैप देखने नहीं आता। भाई देखने किसी अब देखने नहीं आता, ये समझ नहीं आ रहा भाई। देखने आना समझ में नहीं आता अलग बात होता है, देखने नहीं आता, देखने सबको आता है, इसमें दिक्कत क्या है? अरे देखने आने का, अब देखो मैप का सही तरीका बताओ आप लोगों को, कॉमन तरीका। मैप का कोई विशेष तरीका या कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये फॉर्मूला है। न्यूयॉर्क कहाँ है जी? तो 5 × 6 × 7 बटा इतना बराबर काट कुट कितना, तो न्यूयॉर्क वहां पर है। ऐसा कोई फॉर्मूला, जैसे किसी लोगों ने कहा कि सर हमें बर्तनी में अशुद्धि होती है, ह्रस्व और दीर्घ लिखने में अशुद्धि होती है, कोई इसका तरीका है क्या? हम तरीका तो उच्चारण है कि जब ज्यादा दबाव लगा के बोले तो दीर्घ और थोड़ा कम दबाव डाले तो ह्रस्व, तो इतना दबाव कैसे पकड़ेंगे? इससे अच्छा ये कोई तरीका नहीं है। याद रखें कि ये शब्द ऐसे लिखाता है, जैसे अंग्रेजी में स्पेलिंग है कि भैया टीचर की स्पेलिंग ये है, तो रटना पड़ता है, आपको याद कर रखना पड़ता है कि स्पेलिंग ये है। कोई तरीका है क्या? तो मेरा मानना वैसे हिंदी में भी है, कोई ह्रस्व दीर्घ का तरीका नहीं, उसी मैपिंग में भी है। मैप का कोई तरीका नहीं है। पर हमारे साथ दिक्कत क्या है ना कि हम अमेरिका देख रहे हैं, तो अमेरिका देखते देखते तुरंत इंडिया आ गए, इंडिया के बाद अफ्रीका पे भी नजर पड़ गया, क्रिस गेल, उधर वेस्ट इंडीज क्रिस गेल के पास चले गए, और फिर तुरंत जमैका हुसैन बोल्ट से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप मैप देखें तो पहले एक देश टारगेट लें, जैसे एक देश नहीं, पहले एक महादेश टारगेट लें। जैसे आप आज मैं उत्तर अमेरिका करूंगा, आपने टारगेट ले लिया कि मैं नॉर्थ अमेरिका का मैप कंप्लीट करूंगा, पहले वो कंप्लीट हो जाए तो साउथ अमेरिका का, इधर देख लो भाई, साउथ अमेरिका कंप्लीट हो तो अफ्रीका, यूरोप, बात समझिएगा, एक एक करके करिए। मैप का तरीका बता रहा हूं, आप लोग बारी बारी से पूछते हैं आकर। हाँ, ग्लोब से नहीं चलेगा, ग्लोब से बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ग्लोब अब ग्लोब एक तो पहला दिन सुंदर लगता है, दूर से देखने में सुंदर लगता है, और उसको लेके इसे से घुमाते रहिएगा। उसमें क्या है ना कि उसमें और जल्दी अफ्रीका से अब अमेरिका पहुंच जाएंगे, उसमें इसमें दिक्कत यही है। मैं बता रहा हूं कि आप वॉल मैप या बुक में आता है ऑक्सफोर्ड का एटलस, उसको ले लीजिए। हम तरीका बता रहे, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, सबको कॉमनली बता देता हूं। मैं जैसे मैपिंग किया हूं वैसे आपको तरीका बता रहा हूं, ये किसी का तरीका बताया हुआ नहीं, मेरा किया हुआ तरीका है। आपको बताऊं कि आप लोग पहले क्या कीजिए, टारगेट लीजिए, क्या उत्तर अमेरिका कंप्लीट करना है, तो उत्तर अमेरिका अगर आप डेली देखते हैं आधा घंटा, तो आप फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया को भूल जाइए कि हमको एशिया पढ़ना भी है। आप उत्तर अमेरिका में गए, आज शुरू किया, मतलब आज रूटीन शुरू किया आपका, उत्तर अमेरिका हमको देखना है भाई। आप लोग जो एप्लीकेशन के ऊपर हैं लाइव, उनको भी वो भी सुन लीजिए। तो अब उत्तर अमेरिका टारगेट में ले लिया मैंने, अब वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए 5, 7, 10 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, हम उत्तर अमेरिका में कनाडा देखेंगे, कनाडा को होमवर्क लिया, तो कनाडा देखेंगे। तो उत्तर अमेरिका में यूएसए भी है, मैक्सिको भी, उसको नहीं देखेंगे हम। कनाडा जब तक कंप्लीट ना होगा हम यूएसए में नहीं आएंगे, हम सिर्फ कनाडा देखेंगे। कनाडा में भी आज क्या करेंगे, होमवर्क लेंगे कि आज कनाडा की सारी झील कंप्लीट करना है, लेक्स कंप्लीट करने हैं, और कनाडा की जितनी नदियां उसको देखना है, और उसको बार बार कम से कम आधे घंटे वहां के झील कितना होगा, 4-5 इंपॉर्टेंट नदियां होंगी और 5-7 इंपॉर्टेंट झील होंगे, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। उसको अगर आधे घंटे आप अगर देख लिए तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि अथाबस्का झील कहाँ है, ग्रेट स्लेव झील कहाँ है, विनिपेग झील कहाँ है, आसानी से मिल जाएगा। और नदी और झील आज कंप्लीट, ज्यादा लोभ में नहीं पड़ना। अब अगले दिन आएंगे तो कनाडा में जितने स्टेट हैं उनका स्टेट देख लेना है। उसके बाद कनाडा की बाउंड्री किससे किससे लगता है उसको देख लेना है। कनाडा कंप्लीट। चलिए अब यूएसए में, तो वैसे यूएसए कर लेना है, मैक्सिको कर लेना है, बाकी ग्वाटेमाला, निकारागुआ, बेलीज, पनामा, ये सब तो ऐसा ऐसा देश है जो बड़े ध्यान से देखो तो पता ही चलता है, जितना बड़ा पटना उतना बड़ा पनामा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे करके देखिए, फिर उत्तर अमेरिका समाप्त, अब साउथ अमेरिका, ऐसे घूमते हुए 1 से 1.5 महीने 2 महीने समय दीजिए, आपका पूरा कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखना पड़ता है कि शिकागो कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है। क्लियर है? मैप देखने का तरीका समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे देखना पड़ेगा मैप, और एक एक दिन करके आप देखिए। ऐसा नहीं आप सोचते हैं क्या कि हमारा एक दिन में पूरा वर्ल्ड कंप्लीट हो जाए, तो जीवन में कभी कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, मैप को इस तरीके से पढ़ना है, और जहां कहीं डाउट हो, कुछ समझ नहीं आता, तो फिर तो हमें हैं। तो अब आइए साउथ इंडिया में लिखिए भाई, ये तो माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में कितने पर्वत हो गए, 6। अब आइए माउंटेन ऑफ
माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। ये रूटीन बनाइए कि जब तक सिलेक्शन होगा मैपिंग हम डेली आधा घंटा करेंगे। माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, इसके अंदर आप लिखिए नंबर वन पे लिखिए अरावली। अरावली 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 का नाम तो आपने सुना है कल ही कि विश्व की सबसे प्राचीनतम मोरदार पर्वत है, सबसे प्राचीनतम। और कल मैंने बताया था आप लोगों को कि मोरदार पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। एक समय था जब अरावली पर्वत हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था और आज वो घींच करके नीचे रह गया है। उसी पर रायसीना हिल है, कल मैंने बताया था आपको। उसी पर क्या है भाई, राष्ट्रपति भवन है। इतना नीचे रह गया आप घींच करके अरावली, उस पर राष्ट्रपति भवन है। एक समय में उसके पिक्स माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे थे और आज घिस के नीचे रह गया है। तो मैंने कहा था कि सारे पर्वत जब घिस करके नीचे रह जाएं तो उसे रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। इसका मतलब अरावली फोल्ड माउंटेन का भी एग्जाम्पल है और आज ये रेसिडुअल माउंटेन का भी एग्जाम्पल है। दोनों है। अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। दूसरा ये विंध्यन पर्वत, सेकंड नंबर पे लिखिए विंध्यन। कल बताया था इसके बारे में भी कि विंध्यन और सतपुड़ा भारत में ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है, याद है ना। मैंने कहा था कि जब ब्लॉक माउंटेन मिलेंगे वो हमेशा पैरेलल मिलेंगे, याद है ना आप लोगों को। बीच का जमीन धंस जाता है, इधर वाला विंध्यन इधर वाला सतपुड़ा। तो मैंने कल कहा था कि विंध्यन और सतपुड़ा दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ब्लॉक माउंटेन के, भ्रंश पर्वत के एग्जाम्पल हैं, कल बताया था। तो विंध्यन पर्वत, विंध्यन माउंटेन। नंबर 3 सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। ये सब अलग अलग एक चैप्टर है। सतपुड़ा एक क्या है भाई, एक अलग चैप्टर है। सतपुड़ा नाम सुना है आपने। सतपुड़ा अपने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा अपने घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। कविता भी था, सतपुड़ा के घने जंगल, अनमने जंगल, अटपटे जंगल। आपने सुना होगा हाल ही में एक टाइगर रिजर्व था, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, आपने सुना है नाम, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसका नाम अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है। तो सतपुड़ा में बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है, सतपुड़ा में ही पंचमढ़ी है, सतपुड़ा में ही अमरकंटक है, इसी पर्वत के अंदर। आ गया ये नंबर 4 पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी घाट। एक्चुअली पश्चिमी घाट कोई पर्वत का प्रकार नहीं है। सतपुड़ा और विंध्यन ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल थे, अरावली फोल्ड और रेसिडुअल माउंटेन के एग्जाम्पल थे, लेकिन वेस्टर्न घाट को हम पर्वत के अंदर पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये पर्वत के एग्जाम्पल नहीं है। ये पठारों का किनारा है। ये क्या है भाई, पूछा जाए कि पश्चिमी घाट क्या है और ऑप्शन दे पर्वत, पठार, मैदान, पठारों का किनारा, तो क्या आंसर देंगे, पठारों का किनारा। वेस्टर्न घाट इज नॉट माउंटेन बट इट इज मार्जिन ऑफ प्लेट्यू, बट इट इज मार्जिन ऑफ प्लेट्यू। ये पठारों का किनारा है, न कि ये पहाड़ है, लेकिन इसको पहाड़ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब बोलेंगे कि सर इसमें घाट क्यों लगा दिए, इसके नाम में घाट क्यों लगा है। आप बोलेंगे कि सर इसके नाम में घाट क्यों है। घाट सुनते ही आपके मन में क्या आता है, नदी के किनारे का हिस्सा। हम कहाँ चलते हैं पूजा करने, घाट पर। तो घाट का मतलब कि ऐसा स्थान जिसका निर्माण सीढ़ियों जैसा हुआ है, टेरेस फॉर्म में जिसका निर्माण हुआ है, सीढ़ी के रूप में जिसका निर्माण हुआ है, चबूतरा के रूप में जिसका निर्माण हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग घाट। चूंकि इस पर्वत का निर्माण उसी सीढ़ियों के जैसा हुआ है, इसीलिए इसके नाम में क्या लग जाता है, घाट, पश्चिमी घाट। उसके बाद नंबर 5 पे लिखिए पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट। 5 के बाद 6 लिखिए पलनी हिल, पलनी की पहाड़ी, पलनी की पहाड़ी, पलनी हिल। और 7 में लिखिए नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल, यानी नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये पूरा अलग अलग चैप्टर हमको पढ़ना है साउथ इंडिया में, क्लियर है।
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बारी बारी से इन पर्वतों पर हम विचार करेंगे। इसमें एक सवाल आता है इन पहाड़ों को अरेंज करने का। यूपीएससी के अंदर, बीपीएससी में तो कम, लेकिन यूपीएससी में ज़्यादा पूछते हैं सवाल कि इन पहाड़ों का नाम दे देगा। अब बोलेगा इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करिए। नॉर्थ से साउथ, सबसे नॉर्थ में कौन, उसके साउथ में कौन, उसके साउथ में कौन, अरेंज करने का सवाल पूछा जाता है, जो सवाल मैपिंग का होता है। तो अगर इन पहाड़ों को हम अलग अलग मैप में दिखाएं तो आप नहीं पता कर पाएंगे कौन किसके नॉर्थ में है और कौन किसके साउथ में है। अगर इनका हम ग्रुप मैप बनाते हैं तो आसानी से पकड़ लेंगे आप कि कौन किसके नॉर्थ में है, कौन किसके साउथ में है। तो पहले हम बनाएंगे उत्तर भारत के पर्वत का ग्रुप मैप, उसके बाद बनाएंगे दक्षिण भारत के पर्वत का ग्रुप मैप। क्लियर है? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? सबका हो गया? गुड। चलिए पहले हम लोग बनाते हैं उत्तर भारत के पर्वत का मैप। आप लोग सब बना लीजिएगा इसको। बनाइए, सिर्फ इतना ही बनाना है, पूरे भारत बनाना नहीं है। अथवा बड़ा बनाइएगा। ये पहले मैं इंस्ट्रक्ट कर देता हूं कि बड़ा मैप बनाना है। कभी मैप 2 रुपए के सिक्के से मत बना लीजिएगा। कुछ लोग 2 रुपए के सिक्के से ही मैप बनाते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनती है कि भाई भूगोल का घराना है, थोड़ा बड़े लोग यहाँ निवास करते हैं, तो भूगोल के लोग रीच होते हैं थोड़ा। यहाँ पर 500 200 का हिसाब किताब नहीं चलता, हमारे यहाँ करोड़ों का हिसाब किताब चलता है। नहीं, हिमालय का निर्माण लाखों साल पहले होता है ना। तो भैया बात करोड़ों की हो रही है, तो इसके लिए पेज खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। बना लिए? रुके हुए हैं? हो गया? देखिए अपना देश है भारत, है ना, और अपने देश का फोटो बनाने आना चाहिए। पाकिस्तान का ना चलेगा, लेकिन भारत का फोटो बनाने उतना आना चाहिए जिससे भारत लगे। ऐसा भी नहीं हो जाए कि अमेरिका लगने लगे भारत। चलिए देखिए, ये है काराकोरम नंबर 1। ये काराकोरम है। काराकोरम पर्वत का जो विस्तार है, ये जो काराकोरम पर्वत है, इसका विस्तार अगर आपसे पूछा जाए रैंडमली कि आप इसको देखकर कहाँ पूछा जाए कि इसको देखकर आप बताइए कि काराकोरम पर्वत कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो एक तो मैं लद्दाख में दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? लद्दाख। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है क्या है? लद्दाख है। पहले पूरा जम्मू कश्मीर था। अब 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019, उसके तहत जम्मू कश्मीर को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 हिस्सों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो ये लद्दाख का हिस्सा है। यानी काराकोरम पर्वत अगर ये है तो इसका विस्तार अगर हम पूछे कहाँ है, एक बार इस फोटो को देखकर बताइए। तो लद्दाख, फिर उसके बाद तिब्बत और उसके बाद चीन। अब बोलेंगे आप कि सर तिब्बत तो चीन का ही हिस्सा है, फिर तिब्बत अलग से बोलने की क्या जरूरत है, चीन ही बोल दीजिए। एक्चुअली तिब्बत चीन का पॉलिटिकल हिस्सा है। अगर मान लीजिए भारत नेपाल पर कब्जा कर लेता है, ऐसा संभव नहीं है कि कोई किसी पर कब्जा कर ले आज के युग में, लेकिन मान लो कब्जा कर लेता है तो भारत का नेपाल पर पॉलिटिकल कब्जा माना जाएगा, वो ज्योग्राफिकल कब्जा नहीं माना जाएगा। अगर अमेरिका मान लीजिए कि भारत पर कब्जा कर लेता है तो भारत को अमेरिका कहना शुरू नहीं कर देंगे। ज्योग्राफिकली इंडिया अलग है, अमेरिका अलग है। उसी प्रकार तिब्बत पर चीन का कब्जा है तो पॉलिटिकल कब्जा है। ज्योग्राफिकली चीन एक अलग हिस्सा है और तिब्बत एक अलग हिस्सा है। तो चूंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसलिए
काराकोरम का विस्तार अगर रैंडमली पूछे तो कहाँ है, तो लद्दाख, तिब्बत और कश्मीर। जब हम पढ़ाएंगे तो वहां भी आप, चीन, हाँ, तिब्बत के लिए वीजा, हाँ बिल्कुल जरूरी होगा। हाँ, जहां पर अलाउ कर देंगे वहां जरूरत नहीं है, वहां भी अलाउ नहीं किए, वो भी हमें अलाउ नहीं किए, हम भी उनको अलाउ नहीं किए हैं। अगर आप नेपाल जाते हैं तो वहां के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, तिब्बती अगर यहाँ आए हैं तो जो भी प्रोविजन होगा वीजा का उनके लिए वो लेकर आए होंगे। लेकिन रिफ्यूजी के रूप में कई सारे तिब्बतियन, जैसे आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में एक इलाका है मजनू का टीला, जैसे आप कश्मीरी गेट के आसपास, वो पूरा रिफ्यूजी है, तो बहुत दिन से रह रहे हैं, उनको भारत नागरिकता भी नहीं है और वो कोई वीजा वूजा उनके पास नहीं है। तो भी सरकार ने अब एक बिल लाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, आपने सुना होगा, कैब और कुछ स्पेशल छूट भी दिया उन लोगों को। हमेशा सरकार समय समय पर ऑफर टाइप का निकालती रहती है कि आप इस तरह के इतना दिन से हैं तो आप ये काम करके आप नागरिक बन सकते हैं। वैसे भी तो आप हैं ही, भाग तो रहे नहीं है, तो बन जाइए नागरिक, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज होता है। चलिए समझ गए, तिब्बत अलग है, चीन अलग है। ये हो गया हमारा काराकोरम। जब हम काराकोरम पढ़ाएंगे, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस समय हम अलग से लिखवाएंगे बात कहाँ कहाँ उसका विस्तार है। इसलिए अभी तत्काल में दिखा रहा था ताकि आपको पता चले कहाँ ये विस्तृत है। ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, लेकिन इसी के साथ लगा हुआ इधर से ये नंबर 2 हो गया, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ये ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय। अगर ट्रांस का विस्तार अगर आपसे हम पूछें कि भारत में कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? लद्दाख और तिब्बत में। चीन तक ये नहीं पहुंच पाया, चीन तक ज्योग्राफी के हिसाब से तिब्बत में ही खत्म हो गया। ट्रांस रेंज का ये जो सेकंड नंबर पे मैंने बनाया ट्रांस रेंज, 2 नंबर पे क्या लिखवाया था? ट्रांस रेंज। ये ट्रांस रेंज पहले काराकोरम के साथ ही पढ़ते थे, बताया मैंने। 1906 के बाद से लोगों ने कहा कि इसको आप अलग से पढ़िए। वैसे हिमालय के उस पार जितने भी पर्वत हैं वो सभी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। हिंदी में बोलते हैं पार श्रृंखला। अब इधर आओ बच्चों, ये अब जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहां तक क्या मिलेगा? जम्मू कश्मीर, यहां तक क्या मिलेगा? हिमाचल। ये कौन सा जगह? उत्तराखंड। उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश और असम के बाउंड्री पर, अरुणाचल प्रदेश और असम के बाउंड्री पर आ जाइए आप। तो ये जो पूरा पार्ट है ग्रेटर हिमालय है। कौन सा पार्ट है भाई? ग्रेटर हिमालय, नंबर 3। हम नंबर दे रहे हैं इसलिए क्योंकि यहां पर जगह कम होगा लिखने का। क्लियर है? आपको पहले ही क्रम से मैं लिखवा दिया हूं, जिस क्रम में लिखवाया उसी क्रम में पर्वत का विस्तार भी है। तो अगर आपसे हम पूछें तो ग्रेटर हिमालय यानी बृहद हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय का विस्तार देख करके सिंपली बताओ तो क्या बोलोगे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, दिखाई दे रहे हैं, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर, अरुणाचल और चीन के बाउंड्री तक किसका विस्तार है? ग्रेटर हिमालय का। और आपको पता है इधर कौन सा देश है? म्यांमार। इधर कौन सा देश है? म्यांमार, जिसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे? बर्मा बोलते थे। आपको बता दें, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जो ग्रेटर हिमालय है ना, इसका विस्तार एक जमाने में अंडमान निकोबार तक था। ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहां तक था? अंडमान निकोबार तक था। आज समुद्र की लहरों के कारण, अंडमान निकोबार कट के अलग हो गया और ये पर्वत अब म्यांमार तक बच गया है। ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार, ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार म्यांमार में है, ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार म्यांमार में है, उसी पर्वत को बोला जाता है अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा। पूछा जाए कि म्यांमार में अराकान योमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार में। पूछा जाए कौन सा पर्वत है तो क्या बोलेंगे? कि इंडिया में जो ग्रेटर हिमालय है उसका विस्तार सिर्फ इंडिया तक नहीं है, बल्कि उसी का विस्तार, अगला विस्तार कहाँ है भाई? म्यांमार में, और आगे चल के वो अंडमान निकोबार तक विस्तृत था। आज सुनते होंगे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, सुना है आपने? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, सैंडल पीक।
वो सैंडल पिक किसका हिस्सा था पहले? ग्रेटर हिमालय का। आज कटते छटते समुद्र की लहरों से कट करके ये पर्वत कहाँ तक है? म्यांमार तक। तो जो हिस्सा ग्रेटर हिमालय का म्यांमार में है उसे हम अराकान युमा पर्वत के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये जो अराकान युमा है वो कंप्लीट कहाँ है? म्यांमार में। क्लियर है? अब आइए इसी के जस्ट पैरेलल एक और माउंटेन है जिसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक है। ये नंबर 4 हो गया, मिडिल हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद क्या लिखवाया था? मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, या इसी को लेसर हिमालय भी कहते थे, इसी को हम लोग हिमाचल हिमालय भी बोल रहे थे। अब आपको पूछा जाए ग्रेटर हिमालय जैसा है कि बताओ इसका विस्तार, तो सेम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल। अब चीन की बाउंड्री नहीं रहेगा, अब चीन की बाउंड्री पूरा कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश में, कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश में इसकी सीमा जाएगी। इसी के जस्ट पैरेलल एक और पहाड़ है जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बाउंड्री से लग जाता है। ये जो लास्ट में बना रहा हूं शिवालिक पर्वत, लास्ट में कौन सा है? शिवालिक पर्वत जो लास्ट में बता रहा हूं, नंबर 5 पे क्या था? शिवालिक। पूर्वांचल लास्ट में बताया था, 5 में क्या बताया? नंबर 5 पे क्या बताया था? शिवालिक बताया था। तो शिवालिक पर्वत का विस्तार जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में है। पंजाब में आप लुधियाना से आगे बढ़ेंगे ना, लुधियाना से जम्मू की ओर आपकी जो हाईवे है NH1, आपको हम ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे अलग से। NH, रेलवेज, नेशनल हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एक अलग चैप्टर है, पढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा NH1 है, NH1 वो दिल्ली से जम्मू को जोड़ता है, दिल्ली से जम्मू को जोड़ता है। तो NH1 पर आप जाएंगे तो लुधियाना, अंबाला, इधर जाएंगे तो सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, लुधियाना। लुधियाना से आगे बढ़ेंगे आप तो मिलेगा पठानकोट। क्या मिलेगा? पठानकोट। पठानकोट अमृतसर से भी आगे बढ़ जाइए, वो जलंधर पहुंच जाइए। जलंधर पहुंचते ही आपको थोड़ा सा जलंधर से आगे बढ़ेंगे आपको पहाड़ दिखना शुरू हो जाएगा। पठानकोट में तो पूरा पहाड़ी है, समझ रहा है बात ना? तो कौन सी पहाड़ है भाई? शिवालिक। कौन सा पर्वत है? शिवालिक। तो शिवालिक का विस्तार जम्मू कश्मीर और पंजाब, हिमाचल और पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल। नेपाल में यूपी और बिहार का बॉर्डर लगता है, यूपी और बिहार का बॉर्डर, यानी शिवालिक पर्वत का विस्तार यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है। क्लियर है? इधर पश्चिम बंगाल और इसका विस्तार जो सिक्किम जो है ना, उससे सिक्किम से वेस्ट बंगाल की बाउंड्री टच करता है। सिक्किम और नेपाल दोनों से, सिक्किम और नेपाल दोनों से पश्चिम बंगाल की सीमा टच करता है। लेकिन आप लोग को पूछा जाए कि नेपाल से कौन कौन से राज्य भारत के छूते हैं, तो कुछ लोग बंगाल को काट देते हैं, क्योंकि बंगाल इतना कम छूता है कि दिखाई नहीं देता। तो बंगाल का जो उत्तरी सीमा है, बंगाल का जो उत्तरी सीमा है वो सिक्किम और नेपाल दोनों को छूता है। क्लियर है? पूछा जाए नेपाल को कितने राज्य छूते हैं, तो इधर उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड के बाद यूपी, बिहार, कितने हो गए? 3 हो गए, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। यानी पूछा जाए भारत के कितने राज्य नेपाल को छूते हैं, तो आंसर क्या होगा? 5 राज्य। बंगाल को साइड करके नहीं चलना है। सिक्किम तो दिख रहा है इसलिए बता दिए, बिहार दिखता है, बिहार के बारे में कहते हैं कि हमारा बेटी और रोटी का संबंध है नेपाल के साथ। हमारा बेटी रोटी का संबंध का मतलब कि हमारे खेत है नेपाल में और हम वहाँ खेती करने जाते हैं। बाउंड्री लाइन के जो लोग हैं वो नेपाल में खेती करते हैं, या वहाँ की शादियाँ भारत में होती है, भारत की शादियाँ नेपाल में होती हैं। तो हमारा जो संबंध है वो कोई संबंध बनाया और पेपर का संबंध नहीं है। भारत नेपाल का संबंध जब हम लिखते हैं एग्जाम में, उसका कोई IR का क्वेश्चन आता है तो ये नहीं लिखते कि हमारा पेपर का संबंध है, हमारा समझौते का संबंध है, नहीं, बल्कि हमारा संबंध सदियों से नेपाल से है। तो भैया, तो नेपाल को कितने राज्य छूते हैं? 5 राज्य। तो नेपाल को छूता है बंगाल भी। तो जो पर्वत आप देख रहे हैं मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये दोनों का बाउंड्री टच होता है किससे? पश्चिम बंगाल से। नेपाल में तो है पश्चिम बंगाल से। क्लियर है? इसके बाद भूटान और अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों शिवालिक को छूते हैं। इसके बाद अंतिम जो पर्वत बोला था मैंने आपको, ये नंबर 6 ये है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय ये मैंने बताया, पूर्वांचल हिमालय ये है।
अब इसका विस्तार अगर आपसे हम पूछें डायरेक्ट, अभी तो लिखा मैंने नहीं है कहाँ कहाँ विस्तार है, पर दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद नागालैंड है उसके नीचे, तो नागालैंड में, फिर मणिपुर में, मिजोरम में। मैप में अगर जाओगे आप तो इसी क्रम में है, नॉर्थ से साउथ। अगर अरुणाचल से आप चलते हैं नीचे की ओर सीधा, तो अरुणाचल से चलते हैं नॉर्थ से साउथ, तो अरुणाचल सबसे नॉर्थ में अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, उसके बाद इधर आओगे तो त्रिपुरा, और ऊपर जाओगे तो असम और मेघालय। क्लियर है? तो 6ठे नंबर का पर्वत ये है। यानी पूछा जाए कि भारत का वैसा कौन सा पर्वत है जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है, तो क्या बोलेंगे? पूर्वांचल रेंज, ईस्टर्न हिमालय। भारत और बांग्लादेश की सीमा कौन बनाता है? पूर्वांचल हिमालय। चूंकि इधर त्रिपुरा से किसकी बाउंड्री लगेगा? बांग्लादेश का। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 3 ओर से बांग्लादेश है। 3 ओर से क्या है भाई? बांग्लादेश। इसको नोट कर लीजिए, आप कर लिया नोट? चलिए, तो उसी तरह से अब अगर आपको अरेंज करने का है, ट्रांस ये है, ये वाला ट्रांस है, ठीक है। अब चलिए अब दक्षिण भारत के पर्वत का भी ग्रुप मैप कर लेते। ग्रुप से क्या हुआ, हमें पता चल गया कौन किसके नॉर्थ में, कौन किसके साउथ में। इसी बहाने कुछ और भी बात पता चल गया। म्यांमार में कौन सा पर्वत है, कौन से राज्य नेपाल को छूते हैं, है ना। अभी तक हमें लग रहा था पंजाब में कोई पहाड़ होगा ही नहीं, लेकिन पता चल गया पठानकोट में पहाड़। जलंधर पठानकोट जाओगे ना, वो सब आर्मी छावनी एरिया है। जलंधर पठानकोट का जो एरिया है पंजाब का, वो क्या है? पूरा आर्मी कैंप है वहाँ। अगर आप कहीं यात्रा पे जाते हैं, दोनों किनारे पे केवल आर्मी की गाड़ियां खड़ी मिलेंगी आपको। जैसे जलंधर क्रॉस करोगे, लगातार आपको हर किलोमीटर पे आपको आर्मी की गाड़ी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, देखिए ज्योग्राफी जब पढ़े तो थोड़ा सा उसको फील करके भी पढ़े, सिर्फ रटने के लिए ना पढ़े। बनाइए, लगे कि जलंधर पहुंच गए, नहीं लगे कि पठानकोट में बैठे हैं, अब पहाड़ के नीचे के एक ढाबे में चाय पी रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए, तो फिर जलंधर कभी भूलोगे नहीं। लेकिन अगर उसको रट लिए कि पठानकोट में है पहाड़, तो पठानकोट सर कौन सा कोट बताए थे पठानकोट चले गए तो दिक्कत नहीं होगा। तो हम ले चलेंगे आपको इसी क्लास से, पठानकोट भी, कोलंबो भी, न्यूयॉर्क भी, सभी जगह चलना है हम लोगों को। रियल में ही चलना है, वो रियल ही है। अभी नहीं लगा कि पठानकोट में है, आर्मी की गाड़ी लगी हुई इस लाइन से। देखिए, अब मैं एक चीज आपको बता दूं, थोड़ा सा और बच्चों को क्लियर कर दूं डाउट, क्योंकि कुछ डाउट्स हैं उनके जो एप्लीकेशन पर क्लास ले रहे हैं। तो डाउट उनका ये है कि सर आपने तो पीर पंजाल की चर्चा नहीं की, आपने तो लद्दाख रेंज की चर्चा नहीं की, आपने तो धौलाधर की चर्चा नहीं की, आपने तो महाभारत रेंज की चर्चा नहीं की। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो पहाड़ मैंने स्टूडेंट्स बनाए ना, काराकोरम, ट्रांस, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, इन्हीं का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे मिडिल हिमालय की बात करेंगे आप, तो मिडिल हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। मिडिल हिमालय को ही हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जानते हैं। काराकोरम को ही, काराकोरम पर्वत और ट्रांस को ही लद्दाख के क्षेत्रों में लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। तो जब हम स्पेशली आएंगे इन पहाड़ों में तो इसको हम बताएंगे। जैसे मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो जौस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल रेंज, जितनी भी बातें हैं, जब इन पहाड़ों में हम अंदर आएंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे तो डिटेल होगा। जब मध्य हिमालय बनाएंगे तो बताएंगे कि मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, उसी तरह से ट्रांस रेंज को जम्मू कश्मीर में लद्दाख के नाम से जानते हैं। तो जब पढ़ाएंगे तो आ जाएगा। अब क्लियर है? अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो एक बार यस लिख दीजिएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है बात? तो ये जो है आपने सही कहा, तिस्ता नदी निकलती है सिक्किम से। तिस्ता नदी एक है जो जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है
और पश्चिम बंगाल होते हुए, दीदी के घर से होते हुए शेख हसीना के घर तक जाती है, मतलब बांग्लादेश जाती है। चलिए, अब डाउट अगर क्लियर हो जाए, अगर डाउट क्लियर हो जाए तो एक बार यस जरूर लिखें आप, है ना। बिल्कुल पीओके और चाइना, बिल्कुल पीओके और चाइना की बाउंड्री लगता है। चलिए अब चलते हैं, अभी केवल अभी सुन लो, एप्लीकेशन वाले लोग भी सुन लीजिए, अभी केवल बाउंड्री बना रहा हूं, आउटलाइन बना रहा हूं, उसके बाद बारी बारी से काराकोरम, ट्रांस, ग्रेटर हिमालय हम लोग करते चलेंगे। अब आइए बना लीजिए आप लोग भी, ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत है नंबर 1। नंबर 1 पे क्या लिखवाया था? दक्षिण भारत के पर्वत में नंबर 1 पे क्या लिखवाया? अरावली। अरावली के बारे में 2 बात बता चुका हूं पहले ही, दुनिया की सबसे प्राचीनतम मोरदार पर्वत है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, और दूसरी बात आज घिस कर नीचे रह गया इसलिए रेसिडुअल माउंटेन भी है। क्लियर है? इतनी बातें याद कीजिए। जब अरावली पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अरावली को राजस्थान से नीचे यानी गुजरात से उदयपुर तक इसको जरगा रेंज कहते हैं, उदयपुर से लेकर के अलवर तक इसे हर्षनाथ रेंज कहते हैं, अलवर से लेकर दिल्ली तक इसे दिल्ली रेंज के नाम से जानते हैं। समझ आ रहा है बात? यानी इसको हम फिर अब जब पढ़ाएंगे तो इसके रीजनल नेम्स को भी हम चर्चा करेंगे। तत्काल ले जानिए कि अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली के जेएनयू तक है। गुजरात से लेकर इस रास्ते में अगर चलेंगे तो अनुमान लगाइए कि आपको कौन सा राज्य मिलेगा। गुजरात से अगर ऐसे चलते हैं, अगर ऐसे चलते तो मध्य प्रदेश मिलता, लेकिन ऊपर चलेंगे तो गुजरात के बाद क्या मिलेगा? राजस्थान, फिर मिलेगा दिल्ली, और दिल्ली के बाद हरियाणा मिल जाएगा। तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली के जेएनयू तक है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू का नाम आपने सुना होगा। अब सर जेएनयू तो कैसा क्या है? एक्चुअली इस पर्वत का विस्तार हरियाणा तक था। इस पर्वत का विस्तार, हरियाणा तो छोड़ दीजिए आप, इस पर्वत का विस्तार जब बना था तो इसका विस्तार लक्षद्वीप तक था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका विस्तार कहां तक था? लक्षद्वीप तक था, लेकिन समुद्र की लहरों के द्वारा कट छट करके कहां तक रह गया है? आज इतना पुराना पर्वत है कि बस इतना ही अवशेष इसका बचा है। हरियाणा में भी था ये पर्वत। आप गुड़गांव चले जाइए, आज भी आप कुतुब मीनार से आगे बढ़िए, महरौली, सिकंदरपुर, एमजी रोड, हुडा सिटी सेंटर, पूरा कंप्लीट फरीदाबाद, गुड़गांव से फरीदाबाद का जो रोड बसें जाती हैं या मेट्रो जाती है, उस पूरे रूट में आपको दोनों किनारों पे पहाड़ी पहाड़ी दिखेगा, वो अरावली पर्वत है। लेकिन दिक्कत यह हो गया कि पूरा फरीदाबाद, पूरे गुड़गांव उसी पहाड़ पे बस गया, एक कॉलोनी बन गया। तो विद्वानों का कहना है कि पहाड़ तो दिखता नहीं, उस पहाड़ पे तो घर दिखता है, तो हटा दीजिए उस चीज को। हटाकर क्या कीजिए भाई, उसको आप मान लीजिए कि इसका विस्तार कहां तक है? जेएनयू तक है, दिल्ली के जेएनयू तक। दूसरा है, दूसरे पर्वत का विस्तार, दूसरा जो पर्वत है उसका विस्तार गुजरात से लेकर झारखंड तक है। कहां तक है? गुजरात से लेकर झारखंड तक। अब तुम बताओ किसका विस्तार अगर रैंडम पूछे कहां कहां हो सकता है, तो एक तो गुजरात है, दूसरा झारखंड है। तो गुजरात से उड़ के तो झारखंड जाएगा नहीं आदमी, बीच में कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा? यूपी और एमपी के बाउंड्री मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश और एमपी का बाउंड्री। उसके बाद बिहार मिलेगा, कैमूर की पहाड़ी जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद क्या मिलेगा? झारखंड मिलेगा। सीधे गुजरात से झारखंड की बाउंड्री टच होता है क्या? नहीं, तो बीच में कुछ और स्टेट हमको जाना पड़ेगा। इसका मतलब इस पहाड़ का विस्तार गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में है। उसी के पैरेलल आपको बताया था कि फोल्ड माउंटेन, सॉरी ब्लॉक माउंटेन जो होगा, कल बताया था मैंने कि ब्लॉक माउंटेन जब भी बनेगा तो 2 बनेगा, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। तो इसके पैरेलल में एक और पर्वत का होना चाहिए, तो नंबर 3 है सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा। विंध्यन का भी विस्तार गुजरात से झारखंड, और सतपुड़ा का भी विस्तार गुजरात से झारखंड। आपने सुना होगा झारखंड में, झारखंड के उत्तरी हिस्से में सुना होगा आपने पारसनाथ। पारसनाथ स्टेशन भी है, एक रेलवे स्टेशन है पारसनाथ, सुना है? कोडरमा से आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको पारसनाथ, हजारीबाग, गोमो, धनबाद, ये पूरा कलकत्ता का रेलखंड है। आप जब गया से कोडरमा की ओर निकलते हैं तो जो पहाड़ आपको दिखता है वो पारसनाथ है, ठीक है ना। तो झारखंड में इसी विंध्यन पर्वत को पारसनाथ कहते हैं, और इसी सतपुड़ा पर्वत को दक्षिणी झारखंड में राजमहल कहते हैं। अगर आपको रांची और टाटा में जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, सरायकेला, खरसवां जो है पूरा इलाका साउथ का, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये पूरा इलाका में जो पहाड़, कौन सी पहाड़ है? सतपुड़ा। उसको वहां राजमहल श्रेणी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
इसके बाद एक पहाड़ महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक है, एक पहाड़ का विस्तार महाराष्ट्र से तमिलनाडु। पर मैंने कहा है किस पहाड़, ये पहाड़ का एग्जाम्पल नहीं है, ये आता है किसके एग्जाम्पल में, ये आता है पठारों के किनारा में। न ये पठार है, न ये पहाड़ है, न ये पहाड़ी है, बल्कि क्या है, पठारों का किनारा है, मार्जिन ऑफ प्लेट्यू। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक। तो क्या महाराष्ट्र तमिलनाडु दोनों बाउंड्री टच करते हैं क्या? नहीं करते। बीच में कुछ राज्य मिलेंगे, बताओ कौन कौन से राज्य मिलेंगे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र बाद गोवा, कर्नाटक, केरला, ये सभी राज्य मिलेंगे यहां पर। इसके बाद पूर्वी घाट, ये कौन सा जगह है भैया? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? ये कौन सा राज्य यहां मिलेगा? उड़ीसा। कौन सा राज्य मिलेगा? उड़ीसा। उड़ीसा में एक नदी आती है महानदी, नाम सुना है आपने? महानदी। उड़ीसा में एक नदी आती है महानदी, जो पुरी के पास, जो पुरी के पास कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पुरी का नाम सुना है ना? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जहां भगवान जगन्नाथ का टेम्पल है, जहां रथ यात्रा निकाला जाता है, तो जो महानदी गिरती है पुरी के पास गिरती है। कहां? बंगाल की खाड़ी में। नदी आपको हम अलग से पढ़ाएंगे। तो पूछा जाए पूर्वी घाट का विस्तार कहां से है? महानदी से लेकर इस पॉइंट तक। तो बीच में उड़ीसा से डायरेक्ट तमिलनाडु तो हम पहुंच नहीं सकते, तो उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश मिलेगा रास्ते में, और फिर मिलेगा तमिलनाडु। यानी इस पूर्वी घाट का विस्तार पूछे कहां कहां है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसी प्रकार एक पर्वत और है बस, जो केवल तमिलनाडु में विस्तृत है। इसी तरह से एक पहाड़ और है जो सब कई राज्यों में नहीं बल्कि एक राज्य में विस्तृत है, तमिलनाडु में। ये नंबर 6 हो गया ना, 6। ये हो गया नीलगिरी, नहीं पलनी हिल। नंबर 6 पे क्या है भाई? पलनी की पहाड़ी। यानी पूछा जाए पलनी की पहाड़ी का विस्तार किस राज्य में है? तमिलनाडु। पर एक बात आप देख रहे होंगे कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी, ये तीनों एक पॉइंट पे जाके मिल जा रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी, ये तीनों एक पॉइंट पे जाके मर्ज हो रहे हैं। हालांकि जो नीचे तक पहाड़ आया ना, ये जो नीचे तक आया है पहाड़, यही पश्चिमी घाट है। नीचे तक और कोई नहीं आया है। ये जो नीचे तक आया वो कौन है? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट यहीं खत्म हो गया, पलनी हिल भी यहीं पर खत्म हो गया। क्लियर है? पर तीनों एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं। तीनों एक पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं। जिस पॉइंट पर तीनों आकर मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर तीनों आकर मिल रहे हैं, उसी को बोला जाता है, उसी को बोला गया नीलगिरी हिल। क्या बोला गया? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, या इसी को बोला गया नीलगिरी की गांठ। अंग्रेजी में नीलगिरी, नीलगिरी हिल, या इसी को बोलते हैं नीलगिरी नॉट। क्या बोलते हैं इसको? आप जानते हैं ना कि दो धागा आपस में मिल जाए तो वहां क्या पड़ जाता है? गांठ, है ना? तो यहां पर भी 3 पहाड़ मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? नीलगिरी गांठ या नीलगिरी हिल। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? यानी पूछा जाए क्या है नीलगिरी, तो जहां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नीलगिरी हिल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में तो कई बार आ चुका है कि नीलगिरी क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? समझ गए? लेकिन अब एक सवाल और आता है इसमें कि नीलगिरी की जो पहाड़ी आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं नीलगिरी हिल की बात कर रहे हैं, ये किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का कि पूर्वी घाट का कि पलनी का? बताइए, देख के बताइए। जहां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी मिलते हैं उसको नीलगिरी बोलते हैं। तो नीलगिरी किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की पलनी का? कोई एक उत्तर देना है, तीनों का नहीं देना है, कोई एक। किसी का नहीं, किसी का हिस्सा नहीं है। नीलगिरी एक स्वतंत्र पहाड़ी है जहां तीनों आकर मिल जाते हैं। नीलगिरी एक स्वतंत्र पहाड़ी है। नीलगिरी न तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, न पूर्वी घाट का हिस्सा है, न पलनी का हिस्सा है। एक स्वतंत्र पहाड़ी है जहां तीनों आकर मिलते हैं। आज के बाद किसी का हिस्सा बताइएगा मत। क्लियर है? इसी नीलगिरी के ऊपर ऊटी है। इसी नीलगिरी के ऊपर क्या है भाई? ऊटी। ऊटी मतलब उटक मंडलम। ऊटी का पूरा नाम ऊटी, ऊटी नहीं होता भाई, ऊटी होता है केवल, ऊटी। उटक मंडलम, पूरा नाम उटक मंडलम। इसी को शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं? ऊटी बोलते हैं। ऊटी नाम सुना है? एक हिल स्टेशन है
ऊटी एक हिल स्टेशन है। कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में बता देते हैं, शिमला, सोलन, मंडी, उनको लगता है हिल स्टेशन मतलब हिमालय। तो ये ऊटी आपको अच्छा एक बात पूछे आपसे हम कि जो नीलगिरी आप देख रहे हैं उसका विस्तार कितने राज्यों में है? तो 3 राज्य में है। यहाँ पर से कौन आएगा? कर्नाटक। यहाँ पर से कौन आएगा? केरल। यहाँ पर से कौन आएगा? तमिलनाडु। तो यानी पूछा जाए कि नीलगिरी का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। कौन कौन? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। और तमिलनाडु, ये जो ऊटी है वो तमिलनाडु वाले पार्ट में है, नीलगिरी के ऊपर है। ऊटी नीलगिरी के ऊपर है। नीलगिरी जो गांठ बनाए हैं उसी के ऊपर क्या है? ऊटी है। लेकिन नीलगिरी का हिस्सा कर्नाटक में भी है, केरला में भी है और तमिलनाडु में। तो पूछा जाए कि नीलगिरी के ऊपर ऊटी किस राज्य में है, तो क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में। ऊटी एक हिल स्टेशन है जहां कॉफी और चाय दोनों की खेती होती है। बना लिया सब लोगों ने? चलिए मिटाएं। अब एक मैप आप लोग को बनाना है फिर से। काराकोरम में आने से पहले कुछ बातें और हम करेंगे, उसके बाद हम काराकोरम में आएंगे। कॉपी को आप पैरेलल कर लीजिएगा, पूरा पेज लेना है। अधूरा पेज अगर खाली भी तो छोड़ दीजिए, नया पेज निकाल लीजिए और पूरा पेज लेना है आपको। चूंकि ये मेरा अपना विशेष रूप से डेवलप किया हुआ मैप है जो आपके पढ़ाई को क्या बना देगा? आसान। उसमें अगर मैप में आप देखेंगे, उस मैप में तो कई गुथा हुआ चीज है जो आपको समझ में नहीं आता। कहाँ ग्रेटर हिमालय और कहाँ से मिडिल हिमालय, मैप के अंदर आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता। तो आप ऐसा कीजिए, कॉपी को पैरेलल ले लीजिए ऐसे, ताकि जगह काफी मिल जाए हमको। अभी मत बनाइएगा आप। देखो अब मैं पहले बना रहा हूं। इस बार इंडिया के अंदर से हमको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आप इंडिया बनाइएगा अभी मत। इंडिया जब बनाएंगे आप ना, जब भी बनाएंगे तो अपनी कॉपी में, आप जो कॉपी पैरेलल किया है आपने, अपने कॉपी में कॉर्नर पर दाहिने किनारे पर आकर नीचे में बनाइएगा। चूंकि क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे इसके ऊपर में काफी जगह चाहिए और इसके बाएं हाथ पर भी हमको इधर तक जगह चाहिए। और आप थोड़ा सा छोटा ही बनाइएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा लाइन मत खींचिएगा ताकि जगह फूल ना हो जाए इसके लिए। तो ऊपर में हमको काफी जगह चाहिए, नीचे में जगह थोड़ा भी चलेगा। इधर बिल्कुल भी जगह ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से इंडिया का मैप बनाएंगे एकदम से किनारे में आकर के। बस इतना ही बनाना है, इसके ज्यादा नहीं बनाना है। और यहां पर आप अभी समझिए तब बनाइएगा। देखिए इधर, देखिए इंडिया है ये। देखो इंडिया में इस कॉर्नर की बात करेंगे तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। यहां की बात करो कौन सा देश है? अफगानिस्तान। यहां पर तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री आके लगता है। इधर चीन है। कौन सा देश है? चीन। तो मैं बताऊं आपको कि जिस स्थान पर ये वाला पॉइंट मैंने बनाया है, ये पॉइंट की बाउंड्री अगर पूछा जाए किससे लगता है तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चीन। क्लियर है? ये जो मैंने बनाया है आपको लग रहा होगा कि नीलगिरी गांठ जैसा है। आपको लग रहा होगा कि नीलगिरी गांठ जैसा है। बिल्कुल एक गांठ है। यहां जैसे नीलगिरी में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिलाकर मिलते थे, उसी प्रकार इस गांठ में भी कई सारे पर्वत आकर के मिलते हैं, इसलिए इसको भी हम गांठ ही कहते हैं। इस गांठ का नाम विद्वान के द्वारा दिया गया पामीर नोट। क्या नाम है इसका? पामीर नोट या पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू, हिंदी में इसको बोलते हैं पामीर गांठ, पामीर गांठ या पामीर का पठार। पामीर गांठ या पामीर का पठार। यहां भी बनाइएगा मत। यहां से एक पर्वत चीन की तरफ से आके मिला। 2 पर्वत ऐसा है जो इस गांठ में चीन की तरफ से आकर मिलता है, और एक पर्वत काराकोरम है जो इंडिया और चीन दोनों तरफ से आकर इसमें मिलता है, और एक पर्वत
एक पर्वत पाकिस्तान की तरफ से आके इसमें मिलता है और एक अफगानिस्तान की तरफ से मिलता है। आप थोड़ा ही छोटा बनाइएगा ताकि हमको इधर तक आना है ना, तो थोड़ा सा आ जाए मैटर। तो ये फोटो आप बना लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बना लीजिए सीधा, इसलिए पैरेलल बोला, ऐसे कर लो कॉपी को, ऐसे, हाँ ठीक है। और उस कॉर्नर में नीचे जाकर बनाना इस साइड इंडिया। समझ में सबको आ रहा है जो बात मैं कर रहा हूं? अच्छा, ज्योग्राफी टफ लग रहा है, आसान लग रहा है? आसान है। ज्योग्राफी सबसे आसान विषय है क्योंकि इसमें गणितीय कैलकुलेशंस है। इसमें जो भी बातें समझने वाले कैसे बना, रटने वाली बातें कम है। तो मैप बनाने में दिक्कत होती तो उसका एक उपाय है कि आप खाली मैप लीजिए इंडिया का, वर्ल्ड का खाली मैप, और उस पर पेंसिल जब भी मौका मिले चलाते रहिए। 4-5 दिन के बाद आपको फील होगा कि हमको बनाने आ गया मैप। एकमात्र तरीका है मैप बनाने। जी बताइए। लिखेंगे नाम, लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। हो गया, ये तरीका है बढ़िया मैप बनाना सीखने का। थोड़ा बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बेहतर होने के लिए कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा। बन गया यहां तक। अब देखिए, इस पर्वत का नाम है, इस पर्वत का नाम है तिएन सिएन पर्वत। तिएन सिएन पर्वत, तिएन सिएन माउंटेन, तिएन सिएन पर्वत। जगह कम है थोड़ा सा, इसको चलिए। अब आइए, इसका नाम है कुन-लुन पर्वत, कुन-लुन माउंटेन, कुन-लुन, क्या नाम है उसका? कुन-लुन, नाम सुना होगा। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? चीन में। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? चाइना में। ये भी कहाँ है? चाइना में। कुन-लुन, हिंदी अंग्रेजी को एक ही भाषा लिख पाएंगे क्योंकि जगह कम है। इसका नाम है कुन-लुन। अरे इधर लिख देता हूं भाई, कुन-लुन, देख के लिखो, कुन-लुन, 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 लिख लिया? कुन-लुन लिखा, कुन-लुन। ये दोनों के दोनों पर्वत के बगल में चीन लिख दीजिए। ये दोनों कंप्लीट चाइना में है, किसी और देश में इनकी बाउंड्री नहीं है। कुन-लुन पूरा का पूरा पर्वत चीन में है, तिएन सिएन पूरा का पूरा पर्वत चीन में है। आई जो नीचे से आया, इसका नाम तो आप जानते हैं, काराकोरम। इसका नाम आप जानते हैं, काराकोरम। बीच में कुछ लिखिएगा मत, क्योंकि बीच में हम कुछ लिखेंगे दूसरा चीज। अगर हमने खाली छोड़ा है तो आप भी खाली छोड़ दीजिएगा। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में इसका नाम है हिंदू कुश। इसका नाम क्या है? हिंदू कुश, हिंदू कुश। अफगानिस्तान में जो आया, आपने नाम सुना होगा, सिकंदर जब भारत आया था तो किसको पार करके आया था? हिंदू कुश। सिकंदर भारत आया तो हिंदू कुश को क्रॉस करके आया था। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? और जो पाकिस्तान में आया उसका दो हिस्सा। पाकिस्तान में पहाड़ तो एक ही है, पर पाकिस्तान के अलग हिस्से में उसका अलग नाम, अलग हिस्से में उसका अलग नाम। इसका नाम है किरथर पर्वत, इसका नाम है किरथर। और इसका नाम है सुलेमान पर्वत। सुलेमान और किरथर, किरथर और सुलेमान। यानी क्वेश्चन आ जाए, पाकिस्तान में जो पर्वत है उसका क्या नाम है? इंडिया के साइड वाले में नाम क्या है? सुलेमान। अथवा अफगानिस्तान साइड वाले में क्या नाम है? किरथर। क्लियर है? क्या? कौन वाला? ये अफगानिस्तान में है। अच्छा, बगल में लिख दे अफगानिस्तान। हाँ जरूर लिख लीजिएगा। यह पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये कर लीजिए बगल में।
ताकि बाद में रिवीजन करते समय कंफ्यूजन ना हो जाए कि कहाँ है। तो हिंदू कुश अफगानिस्तान में शुरुआत में ही बताया था, और सुलेमान और किरथर पाकिस्तान में। क्लियर है? यहां तक हो गया, सबका हो गया यहां तक। अब सुनिए ध्यान से, दो पर्वतों के बीच, यहां कुनलुन, यहां काराकोरम, यहां कुनलुन, यहां तिएनसियन, दो पर्वतों के बीच एक प्लेन एरिया होता है। ध्यान सुनिएगा, लिखना छोड़ दीजिए, अगर लिख भी रहे हैं तो छोड़ दीजिए लिखना, लिख भी रहे हैं तो लिखना छोड़ देना है, जब मैं समझाऊं तो समझना है। दो पर्वतों के बीच एक टेबुलिस एरिया होता है जिसे पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठार। दुनिया में ऐसे सारे पठार नहीं है, कुछ ही पठार ऐसे हैं जो दो पर्वतों के बीच में है। दो पर्वतों के बीच या चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ ऐसा कोई भी प्लेट्यू जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो, द प्लेट्यू सराउंडेड बाई माउंटेन इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। दुनिया का ऐसा कोई पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो उसे हम इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो कुनलुन और काराकोरम के बीच भी एक अंतर पर्वतीय पठार होगा, हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर के बीच भी एक अंतर पर्वतीय पठार होगा। तो जो कुनलुन और काराकोरम के बीच अंतर पर्वतीय पठार है उसका नाम है तिब्बत का पठार। क्या नाम है? तिब्बत का पठार, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। क्या नाम है इसका? प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। पूछा है किस पहाड़ के बीच में है? सबकी आवाज आनी चाहिए। कुनलुन और काराकोरम। ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे, जो लोग एप्लीकेशन पे वो भी कमेंट में लिखेंगे किसके बीच है? कुनलुन और काराकोरम। किसका एग्जाम्पल है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू का, अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। क्लियर है? उसी प्रकार यहां भी जो पठार होगा उसका नाम है पोतवार का पठार, पोतवार का पठार, अंग्रेजी में प्लेट्यू ऑफ पोतवार, प्लेट्यू ऑफ पोतवार, पोतवार का पठार, पोतवार का पठार। अगर आपसे पूछें कि पोतवार के पठार बताओ किसके बीच है? सुलेमान किरथर के बीच। किस देश में है? पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों में। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तिब्बत में क्लियर है। अभी जो आपने लिखा है इस चीज को थोड़ा सा भाषा में भी लिख लिया जाए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक करके हम लोग लिखवा करके इसके आगे हम अगले दिन बढ़ेंगे। तो भी लिख लीजिए जिसके विषय में, इसके विषय में आप लोग भी लिख लीजिए। देखिए, द प्लेट्यू सराउंडेड बाई माउंटेन इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। पहले अंग्रेजी फिर हिंदी बोलेंगे। द प्लेट्यू सराउंडेड बाई माउंटेन इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। वह पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, वह पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, वह पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो उसे अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। उसे अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। उसे इंटर माउंटेन प्लेट्यू, इंटर माउंटेन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। उसे अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। समझ में आ रहा है या रट रहे हो? अरे समझ में आ रहा है कि होगा? तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। हिंदी में तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, क्या वो भी हो जाएगा, एक लिखवा दिया। अब ऐसे तो बहुत सारे पठार हैं दुनिया में, कोलंबिया का पठार है, ईरान का पठार है, अनातोलिया का पठार है, सब होगा। एक एग्जांपल लिखवा दिया। अब लिखिए आगे, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन वर्ल्ड। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन वर्ल्ड। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है।
तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 5200 मीटर। कितनी ऊंचाई इसकी? लगभग 5200 मीटर इसकी ऊंचाई है सी लेवल से। लिख लो, हाइट फ्रॉम सी लेवल 5200 मीटर। हाइट फ्रॉम सी लेवल 5200 मीटर, यानी कि सागर तल से इसकी ऊंचाई 5200 मीटर है। सागर तल से इसकी ऊंचाई 5200 मीटर है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, पामीर नोट आप देख रहे हैं। ये जो पामीर नोट देख रहे हैं, यह कितने सारे पर्वत आकर मिल रहे हैं, 2 इधर से 3 इधर से। तो सारे पर्वत के मिलने के कारण ये देखने में छत जैसा दिखता है, चौरस दिखता है। इसलिए दुनिया के लोग इसे, दुनिया के विद्वान इसे विश्व की छत कहते हैं। तो लीजिए, पामीर नोट, पामीर प्लेट्यू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर गांठ या पठार को विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। पामीर गांठ या पठार को विश्व की छत के नाम से जानते हैं। पामीर गांठ या पठार को विश्व की छत के नाम से जानते हैं। क्यों? समझ में आ रहा है बात? सारे ऊंचे पर्वत पामीर में आकर मिल रहे हैं तो क्या हो जाता है, एक चौरस इलाका की जैसा दिखता है, छत जैसा दिखता है। इसीलिए नाम क्या पड़ गया, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। पुतवार का पठार भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके आगे उसी फोटो में कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। तो आप जो डाउट है कुछ पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है तो, और दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और लाइव वाले भी अगर कोई जो एप्लीकेशन पे क्लास देख रहे थे अपना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी डिटेल में काराकोरम अलग से करेंगे, ग्रेटर हिमालय अलग करेंगे, सतपुड़ा अलग करेंगे, तो फिर जो रीजनल नेम है वो करेंगे हम लोग, सब मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। कैसा लगा क्लास?